प्रोग्राम कौन सा है, प्राइम नंबर। तो बहुत सिंपल सा था, हमें एक डेफिनेशन बनानी थी, एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाना था, उसके अंदर हमें n पास करना था विद कॉलन, और मैं ये सारा पूरा जो है ये सारा सिस्टम उठा के पेस्ट कर देता हूँ फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया, सबको एक एक टैब देके हम आगे मूव कर देते हैं ताकि हमारा प्रोसेस जो है वो अलाइन हो जाए। समझ गए मैंने क्यों करा इस तरीके से, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर आना चाहिए पूरा का पूरा पोर्शन। अब मेरा दूसरा पोर्शन बचा, क्या बचा, मेरे को प्राइम नंबर इनपुट लेना था। तो मेरे को इनपुट लेना था, तो मैंने ये एन लिया एंड इस एन को दे दिया। तो कॉल बाय वैल्यू का प्रोसेस क्या बोलता है कि भाई जब आप फंक्शन कॉल करोगे तभी इस एन को वैल्यू असाइन होना चाहिए, अदरवाइज इस एन को वैल्यू असाइन नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे बहुत सिंपल सा लिखा, और यहाँ पे लिख दिया रिटर्न, और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने क्या, रिटर्न। देखो कॉन्सेप्ट यूज करने के ऊपर है, आप कैसे कैसे कॉन्सेप्ट यूज करते हो। मैंने रिटर्न वैल्यू दे दी, तो मेरा फंक्शन जो है वो कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा, प्रिंट मेरा सारा चीजें कहाँ होंगी, यहाँ पर। तो मैंने res इक्वल टू res जस्ट एंड सिंपल वेरिएबल, आई जस्ट राइट हियर प्राइम, और ये जो n की वैल्यू थी वो n की वैल्यू मैंने यहाँ पर पास कर दी, और मैंने बहुत सिंपली यहाँ पे लिखा प्रिंट वो नंबर n is, ठीक है, n is कॉमा res, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो n इज कॉमा res क्यों दिया कि अगर प्राइम आया तो जो भी नंबर आएगा n, जैसे 13 आया, 13 इज प्राइम नंबर, 13 इज नॉट प्राइम नंबर। इसको हम स्टेटमेंट दे देते हैं, दैट स्टेटमेंट इज व्हाट, नंबर। तो डॉट वगैरह जो भी लगाना है यू कैन यूज दिस वन, सो जैसे आपका इंटरैक्टिव मोड बन गया, बस बन गया प्रोग्राम। दिस इज कॉल्ड इन कॉल बाय वैल्यू, बिकॉज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। यहाँ पे आप वैल्यू दे रहे हो, ऊपर जाके वैल्यू जा रही है। एग्जीक्यूट करते हैं। Suppose if you entered 30, so your result is what, 13 is prime number, and if you are running this one, the 10 is not prime number. Okay, clear हुआ? सिंपल। फंक्शन का यूजेस आप कैसे करते हो, डिपेंड्स ऑन यू कंप्लीटली, कुछ अलग से कुछ भी नहीं है, सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। इज दिस क्लियर? एनी डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, या कोई और क्वेश्चन आप लोगों को करवाना हो तो आई कैन प्रोसेस फॉर यू। यस, अरे हाँ ना तो बोलो यार, हेलो। यस सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। कोई और क्वेश्चन तो नहीं कराना, एक आध कोई और क्वेश्चन देखना है। सर फैक्टोरियल वाला अभी नहीं आया होगा ना? फैक्टोरियल वाला हाँ सब हो जाएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप मेरे को बताओ, क्वेश्चन तो बताओ, मैं करवाऊंगा, बताओ। वो ढूंढना पड़ेगा सर, वो फिगर आउट करके फिर मैं। ठीक है, तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहना कि वो क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से नहीं हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज कैसे हमें बनाना है। आपने एक सिंपल लॉजिक देखा मेरा, मैंने क्या करा, मैंने कुछ हैप्टिक फॉर्मेट किया नहीं। आई नो द कॉन्सेप्ट कि मेरे को इस तरीके से लिखना है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड व्हाट, कॉल बाय वैल्यू, बट द लॉजिक मैंने पहले लॉजिक अपना आराम से बना लिया रिलैक्सेशन के साथ में कि लॉजिक कैसे बिल्डअप करना है। वंस माय लॉजिक इज कंप्लीटेड, मैंने क्या करा, कॉपी पेस्ट किया सिस्टम में डालने के लिए, क्योंकि कुछ था नहीं, सारी कहानी, मेरा सारा पोर्शन, सारा दिमाग मुझे यहाँ लगाना था। इसमें मुझे कोई दिमाग नहीं लगा था, इसमें बस प्रोसेस बनानी थी कि यस ये प्रोग्राम ऐसे जाएगा, वहां से ऐसे प्रोसेस होगा, पर उसके बाद प्रोसेस होके आएगा। सो दिस इज व्हाट माय लॉजिकल फॉर्मेट। इज दिस क्लियर? आगे चले, चलो। ये फाइल आपको ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ फंक्शन वाली, आई होप आपके पास कोई फाइल मिसिंग नहीं होगा, फाइल सारी अवेलेबल होगी। नाउ वी आर गोइंग सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट वन इज व्हाट, डेटा स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद मैं आपको स्ट्रिंग वाला पार्ट करा दूंगा। तो पहले मैं डेटा स्ट्रक्चर वाले पार्ट पर काम करा रहा हूँ, दैट वन इज व्हाट, डीएस। अरे बार बार मेरा कीबोर्ड खराब है,
तो कई बार ऐसा हो जाता है। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर में वी आर कवरिंग इन दिस लिस्ट एंड एफ टपल। एफ टपल नहीं है, टपल ही है, ठीक है, वो गलती से लग गया था मुझे, तो रीनेम कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ गया। हम सबसे पहले दो डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट को समझेंगे। फर्स्ट वन इज लिस्ट एंड द सेकंड वन इज टपल। इट विल टेक टाइम, हो सकता है टाइम ले लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग इसमें देखते रहेंगे कैसे कैसे ये चीजें चलेगी। इज दिस क्लियर? तो नाउ सबसे पहले मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या है डेटा स्ट्रक्चर आपके अकॉर्डिंग? डेटा डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? हेलो, यस, आपके अकॉर्डिंग डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? हेलो, अरे इतने सारे हो भाई। सर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट लाइक कोई भी डेटा है, जैसे वो इमेज के फॉर्म में है या टेक्स्ट के फॉर्म में है या वीडियो के फॉर्म में है, तो उसका एक प्रॉपर अलॉटमेंट हो। ओके, that one is called what? स्ट्रक्चर्ड Data डेटा। structure, correct. So data structure is this one जो उन्नति ने बनाया, किसी भी डेटा को सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करके स्टोर करना या उसे रिट्रीव करने के लिए प्रोसेस इजी करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेटा स्ट्रक्चर। नाउ the first part which we have in data structure, in Python data structure, that one is what? List. Okay, so most important thing is what? List. तो हम पहले लिस्ट के बारे में जानते हैं। बहुत आसान है, आराम से समझ में आएगा। कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मेरे को नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और बहुत आसानी से समझ जाओगे कि क्या होता है लिस्ट और कैसे काम करती है। ठीक है, इट्स वेरी इजी एंड स्पीड अप डेटा। ठीक है, तो वे एग्जीक्यूट दिस वन। दिस वन इज द लिस्ट। लिस्ट का एक कहानी है बहुत सिंपल सी। लिस्ट जो है वो हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर कर सकती है। किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकती है? हेट्रोजेनियस डेटा स्टोर कर सकती है। तो बेसिकली मैं आपको एक थ्योरी यहाँ पे देना चाहूंगा, एक फॉर्मेट आपको देना चाहूंगा कि पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, मतलब हेट्रोजीनियस डेटा को सपोर्ट करता है। ठीक है, और लिस्ट जो है वो यहाँ पर डेटा टाइप यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप डेटा है। ओके, दैट्स व्हाई दिस लिस्ट इज डायनामिक, ये डायनामिक होती है। और पाइथन जो है, जैसे अगर आप सी की बात करो, सी प्लस प्लस की बात करो, जावा की बात करो, तो इनमें डेटा स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ता है। तो हालांकि जावा सी प्लस प्लस में भी हमारे पास आज की डेट में लाइब्रेरीज होती है, वी कैन मैनेज विद दिस। बट पाइथन में 4 इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि आप कलेक्शन भी बोल सकते हो, उसको हम कलेक्शन भी बोलते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? दो तो मैंने आपके सामने लिख दिया, लिस्ट एंड टपल। दो और हैं रिमेनिंग, दीज द नेम इज सेट एंड द सेकंड वन इज डिक्शनरी। ओके, तो अगर हम बात करें लिस्ट की, लिस्ट में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ। दीज आर द की पॉइंट्स, आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से। क्या है ये? की पॉइंट्स हैं कि हम अगर लिस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। इट शुड बी स्टोर्ड विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, दिस वन। तो ये क्या स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर करते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एन स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको मैंने यूज किया। सेकंड की पॉइंट क्या होता है कि ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। तो क्या करता है ये? डुप्लीकेट वैल्यूज, मतलब दो बार सेम वैल्यू दो बार आ सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ
Second, next one is what? Random access is available. रैंडम एक्सेस का मतलब होता है कि आपके पास डेटा बहुत सारा है, आप कभी भी कोई भी डेटा किसी भी पॉइंट से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है. एंड द थर्ड वन इज चेंजेबल. दिस डेटा इज चेंजेबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजेबल? चेंजेबल मींस इज व्हाट, इसका डेटा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके भी आप चेंज कर सकते हो. एंड द थर्ड पॉइंट इज व्हाट, कि ये ऑर्डर्ड होता है. ऑर्डर्ड बोलो या फिर मैं आपको बोलूँ इट्स यूज इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग इज अवेलेबल, तो आपको इंडेक्सिंग इसके अंदर मिल जाएगी. तो दो टाइप की इंडेक्सिंग इसके अंदर आपको मिलती है. द फर्स्ट वन इज व्हाट, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, नेगेटिव इंडेक्सिंग. ओके, so this is applicable. And the last one is what, ये heterogeneous डेटा होल्ड करता है. चला जाता है heterogeneous डेटा ला. ओके, so these are the points जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूँ, जिससे आपको किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स. अगर आपसे कोई लिस्ट पूछता है, आप मुझसे भी पूछोगे, तो आई कैन गिव द एग्जांपल कि व्हेन वी कैन स्टोर द लिस्ट इन द स्क्वायर ब्रैकेट, and in list we allow the duplicate values, and random access is also available in this, and the list data is changeable, and your value is changeable, and all data in ordered format because we are following some indexing. So इंडेक्सिंग पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. आई शो यू कि किस तरीके से होती है. एंड वी ऑल्सो अलाउ एंड लिस्ट ऑल्सो होल्डिंग दी व्हाट, हेट्रोजीनियस डेटा. हेट्रोजीनियस डेटा का मतलब क्या हो गया? सपोज कोई लिस्ट आपके सामने है, सो योर आउटपुट लिस्ट इज व्हाट, LT, और आपने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, आपको डेटा इसके अंदर अलाउ करते हो. सो सपोज मैंने यहाँ पे अलाउ किया, दैट वन इज व्हाट, नेम अलाउ करते हैं हम यहाँ पे शिप्रा, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, प्रीति. ओके, एंड मैंने यहाँ पे वैल्यू एंटर करी 12, 34, एंड देन उसके बाद मैंने फिर एंटर करा 35.4, 67.8. ओके, एंड उसके बाद आई अलाउ दिस वन ट्रू, एंड ऑल्सो वी कैन स्टोर 2 plus 3j. This one is the complex data, and you can see. तो यहाँ पे डेटा जो है वो मेरा क्या है, डुप्लीकेट, सॉरी हेट्रोजीनियस है. आधा डेटा मेरा स्ट्रिंग में है, आधा इंटीजर में है, कुछ डेटा मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू में है, कुछ बूलियन में है, कुछ मैंने कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप ले रखा है. एंड उसके अंदर आई ऑल्सो अलाउ 34. तो मेरा डुप्लीकेट वैल्यूज है ऑल्सो अवेलेबल, दिस वन एंड दिस वन. दो डुप्लीकेट वैल्यूज मेरे यहाँ पर अवेलेबल है. मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो मैंने एग्जीक्यूट करा, कोई एरर आया? कोई एरर नहीं आया. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि ये डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ करता है, बिल्कुल अलाउड है. उसके बाद हमने देखा कि ये हेट्रोजीनियस डेटा अलाउ करता है, तो हेट्रोजीनियस डेटा भी इसके अंदर अवेलेबल है. अब लिस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना है, यू कैन यूज टू थिंग. आप सीधा प्रिंट LT भी लिख सकते हो उसके अंदर. ठीक है, आज मैं बेस वैल्यू बताऊंगा, फंक्शन नहीं बताऊंगा लिस्ट के, पहले बता रहा हूँ. मैं बेस वैल्यू बताऊँ बेस वैल्यू बताऊंगा, फिर फंक्शन आपको नेक्स्ट उसमें बताऊँ. एक हो गया प्रिंट LT लिख दिया, एंड द सेकेंड वन इज मैंने डायरेक्टली LT भी लिख के प्रिंट कर सकता हूँ. यू हैव टू डिफरेंट फॉर्मेट्स, किस तरीके से आप उसको होल्डिंग कर सकते हो. क्लियर? एनी डाउट? यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा. और अगर कोई बोलता है कि यार डेटा टाइप कौन से हैं, आप टाइप बता दो, टाइप बता दो, सो वी कैन यूज, देखो
टाइप हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमने LT लिखा, अभी तो मेरा सबका टाइप नहीं आएगा, किसका टाइप आएगा, LT का टाइप आएगा। तो LT किस टाइप का डेटा टाइप है, लिस्ट है। तो यहाँ पे देखो लिस्ट भी आ गया। तो इतनी चीजें तो हमने समझ ली कि क्या क्या चीजें हैं। हेटेरोजेनियस इज क्लियर, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ इज क्लियर, लिस्ट शुड बी स्टोर्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, दैट वन इज क्लियर, हमने टाइप भी चेक करके चेक कर लिया। अब हमारा क्या है ना, रैंडम एक्सेस की बात करते हैं, देन वी लुकिंग इनटू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग, बिकॉज इससे आपको क्लियर हो जाएगा रैंडम एक्सेस का मोटिव क्या होता है। रैंडम एक्सेस इज व्हाट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। आप किसी भी डेटा से कोई भी डेटा पिकअप कर सकते हो। तो रैंडम एक्सेस को समझने से पहले हमें इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू टाइप ऑफ इंडेक्सिंग, दैट वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, जब आप डेटा को यहां से पिकअप करना स्टार्ट करोगे इधर से इधर तक, यानी कि लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव इंडेक्सिंग इज ऑलवेज वर्क ऑन लेफ्ट टू राइट। तो इंडेक्सिंग नंबर ना, इंडेक्सिंग इज स्टार्ट फ्रॉम 0 to length of list to length of list -1। ठीक है, इसको मैं और ब्रैकेट में डाल देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 0 से लेके लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तक। अब मुझे इस लिस्ट की लेंथ निकालनी है, तो मैं क्या करूं, तो एक को बनाना है सेल, लेंथ निकालनी है, तो वी कैन यूज व्हाट, एलियन, और आप LT लिख दो। इसके अंदर टोटल डेटा एलिमेंट कितने हैं, मेरा काउंट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ। टोटल डेटा एलिमेंट इज व्हाट, 9। अब मेरा पॉजिटिव इंडेक्स, इंडेक्सिंग की बात करूं, अगर 9 तक जा रहा है और स्टार्ट 0 से हो रहा है, तो इसकी लास्ट इंडेक्स नंबर क्या होगा, मतलब अगर इस 34 का इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए, 8। जो लेंथ है उससे एक कम, 8, और 0 पे गए शिप्रा। अब तो मैंने क्या करा, LT स्क्वायर ब्रैकेट 0। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो वैल्यू क्या आती है, शिप्रा आ रही है। अगर मैंने बोला LT स्क्वायर ब्रैकेट 4, तो वैल्यू कौन सी आएगी, 0, 1, 2, 3, 4, 35.4 आ गया। अगर आपको किसी ने बोला LT लास्ट डेट आपको उठाना है, तो अभी हमारे पास लेंथ है, लेंथ कितनी है, 9 है, तो इसका लास्ट डेटा कौन सा होगा, एक कम चलेगा ना, 8 होगा। तो लास्ट डेटा इज व्हाट, 34। अब इसी चीज को मैं कैसे राइट कर सकता हूँ, बहुत सिंपल सा है। हमने लिखा LT स्क्वायर ब्रैकेट, आपने लेंथ लिखा, लेंथ किसका निकालना है, LT का, और आपने -1 कर दिया, क्या कर दिया, -1। तो देखो जो इंडेक्स नंबर लिख रहा हूँ वो मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ। -1 करने से क्या होगा, लेंथ निकालेगा 8, सॉरी 9, और एक कम करने से क्या कर देगा उसको, 8। तो अभी आपको आउटपुट क्या आएगा, 34 आएगा। क्लियर। अब किसी ने बोला कि आपने बोला है कि जो लेंथ होती है उससे कम चलता है, ठीक है, अभी तक हमें दिख रहा है, मान रहे हैं। अगर हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया लेंथ LT करके, तो बेसिकली इसका आउटपुट क्या होगा, तो ये आपको देगा क्या, एरर। क्या देगा, एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर देगा। कौन सा एरर देगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर देगा। क्यों देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इसका जो लेंथ है वो कितना है, इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, बट इससे इंडेक्स नंबर क्या आएगा, 9, जो कि हमारे लिस्ट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो इंडेक्स आ रही है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि भाई आपके पास 8 तक की इंडेक्स है, आपने 9 दे रखा है, जो कि हमारी रेंज के अंदर नहीं आता है। क्लियर, ये थी हमारी क्या, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। तो नाउ वी आर लुकिंग फॉर व्हाट, नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग पढ़ने से पहले हम पहले एक बार LT रन कर देते हैं, जिससे हमें डेटा दिखता रहेगा, हम यहाँ से चला सकते हैं। अब हमें क्या देखना है, नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो मैंने क्या करा, मैंने कॉपी पेस्ट किया, और टाइम बचाने के लिए आई एम यूजिंग दिस वन, नेगेटिव। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग इज ऑलवेज वर्क फ्रॉम होम, नहीं कैसे काम करती है, राइट टू लेफ्ट।
ठीक है, राइट टू लेफ्ट, यानी कि ये आपका राइट और इधर से उल्टा देखते हुए चलो, एंड इट्स स्टार्ट फ्रॉम -1, इसमें 2 लिख देता हूँ, क्लियर रहेगा, 2 माइनस लेंथ ऑफ लिस्ट। तो दिस इज अ पोर्शन कि आप इसमें किस तरीके से काम करते हो। इसको भी सेट कर दे मन, तो इसकी जगह क्या लिख देते, 2 बस। ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब हमने क्या देखा, हमने बोला एल टी स्क्वायर ब्रैकेट -1, इसको लिखने से क्या होगा, वो राइट साइड से देख रहा है, तो -1 इज व्हाट, 34। अब हमने क्या बोला कि तो फिर शिप्रा का नंबर क्या होगा, शिप्रा का इंडेक्स नंबर क्या है, तो -1 से चल रहा है तो -9 होना चाहिए, राइट। तो हमने लिखा एल टी, क्या लिख दूं मैं, स्क्वायर ब्रैकेट माइनस LEN अंडर ब्रैकेट, सॉरी माइनस लिख दिया मैंने पहले, माइनस नहीं लिखना, अच्छा हाँ माइनस तो लिखना पड़ेगा, सॉरी, माइनस नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं ना, तो LEN LT। तो अब ये आउटपुट क्या देगा मुझे, -9। देखो आउटपुट क्या आया, चपरा लिखा हुआ गया, तो डेटा आपको यहाँ पर मिल गया। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, बताओ। बोलो, नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा। रिकॉर्ड करके भेज दूंगा कि इतना पूरा लेक्चर हुआ था। हाँ जी, कोई डाउट है, सर, नहीं ठीक है, सर, कोई। हाँ, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहना, मेरे को नींद आ जाती है फिर। ओके, तो नाउ फॉर सॉरी, फॉर्मेशन इज व्हाट, ये सारी चीजें हमने प्रोसेस तो कर ली। नाउ वी आर लुकिंग फॉर दिस कि भाई एक एक डेटा अगर हमें उठाना है तो कैसे उठाएंगे। तो देखो, एक तो इंडेक्सिंग आपको पता चल गई, 0 से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग पे हम हमेशा काम करते हैं। तो हम क्या फॉर लूप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर आई इंडेक्स में देखो, मेरे को इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के बहुत सारे तरीके बना सकता हूँ। फॉर आई इन रेंज, मेरी इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट हो रही है, 0 से, और कहां तक जा रही है, एलियन लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तक। तो मेरे को लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये एक कम चलता है, ठीक है। पर हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद रेस्ट राइट हियर आई एंड इक्वल टू डबल कोट्स स्पेस दे देते हैं, ताकि डेटा प्रॉपरली प्रिंट। हमने एग्जीक्यूट करा, ओहो ये क्या दे रहा है, 0 1 2 3 4 6 7 8 9। तो ये तो वो चीज हो गई, नंबर प्रिंट करके दे रहा है, बट आप ध्यान दोगे तीस ज्यादा इंडेक्सिंग नंबर। तो हमने क्या करा, चलो ठीक है इंडेक्सिंग नंबर दे दिया, ओके इट्स ओके नो प्रॉब्लम। तो हमने क्या करा, हमने एक और प्रिंट बनाया, और हमें एक चीज समझ में आ गई थी कि आई को हमें, अगर आई इंडेक्स नंबर चला रहा है तो मैं LT के स्क्वायर ब्रैकेट में उसको पास करके प्रॉपरली उस डेटा को प्रिंट करा सकता था। तो मैंने बस इतना किया और मेरे सारे डेटा इधर प्रॉपरली प्रिंट हो गए। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट दी, भाई इनका डेटा टाइप क्या है, ऑल द डेटा टाइप इज करेक्ट और नॉट। तो अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, समझो इसको कैसे लिख सकते हैं हम। हमने लिखा फॉर आई इन LT। तो जब आप ऐसे लिखते हो तो वो इंडेक्सिंग पे नहीं, सीधा उस इंडेक्स पे पड़ा हुआ डेटा बैकअप करना स्टार्ट कर देता है। अब आप लिख दो यहाँ पे प्रिंट अंडर ब्रैकेट आई एंड इक्वल टू स्पेस ब्रैकेट क्लोज, एंड वी कैन एग्जीक्यूट दिस वन। देखो डायरेक्टली डेटा आ रहा है सारा का सारा, कोई इशू नहीं है ना। अब आपको किसी ने बोला कि भाई डेटा टाइप और बता दो, तो इट्स वेरी इजी कि आप डेटा टाइप कैसे बताओगे। इसको कॉपी करो और आपने इसको यहाँ पे प्रिंट किया प्रिंट किया, आपको हर एक का डेटा टाइप चाहिए, यू जस्ट राइट हियर टाइप, और इस आई को इसके अंदर पास कर दो। ये सबसे एफिशिएंट वे होता है। ये थोड़ा सा लॉन्ग वे है, सो टास्क ज्यादा करना पड़ रहा है, इन दोनों में टास्क का कम करना पड़ रहा है, इसलिए ये सबसे एफिशिएंट वे होता है। हमने रन किया, देखो आ रहा है स्ट्रिंग स्ट्रिंग, इंटीजर इंटीजर, फ्लोट फ्लोट, बूल, कॉम्प्लेक्स, इंटीजर। तो दिस इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से इस डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। इतना पार्ट क्लियर हुआ। नाउ ये तो थी आसान सी बात कि कैसे कैसे चीजें चेंज हो रही हैं।
अच्छा, एक चीज चेंज से याद आया, मैं एक चीज बताना भूल गया। तो हमने एक और देखा था, चेंजेबल है डेटा। चेंजेबल का मतलब क्या होता है, पहले आपको मैं सिस्टम समझाऊं। मेरे पास एक एलटी है, ये डेटा है मेरे पास एलटी के अंदर। अब मैंने बोला इस 34 की जगह क्या आ जाए, विशाल। तो मैंने क्या करा, एल टी स्क्वायर ब्रैकेट। अब 34 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, नेगेटिव में आओगे तो कुछ और होगा, पॉजिटिव में जाओगे तो कुछ और होगा। तो हम पॉजिटिव जाएंगे, 0 1 2 3। कितना, 3। पहले मैं इसको स्क्वायर करके देख लेता हूँ, ठीक है। 3 आ रहा है। तो हमने एल टी स्क्वायर ब्रैकेट 3 पास करा इसके अंदर, और 3 की जगह पे हमें क्या लिख देना है, हमने 3 की जगह, अच्छा चलो 4 कर लेते हैं। 4 की जगह हमने इसको 4 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को डुप्लीकेट वैल्यू आगे चाहिए, इसलिए मैं इसको होल्ड करके रखूँ। 4 में मेरा 35.4 है। तो मैंने इसके ऊपर नाम असाइन किया, द नेम इज व्हाट, मिक्की। द नेम इज व्हाट, मिक्की। तो बेसिकली क्या होगा कि हम क्या देखते हैं, हम दो चीजें समझते हैं इसमें। या तो कोई डेटा इस लिस्ट के अंदर अपेंड हो रहा होगा, या कोई डेटा किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप इंसर्ट कर रहे होगे। तो ये दो फॉर्मेट हो गए जिसमें लिस्ट की लेंथ जो है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अभी 9 है, अगर आपने एक डेटा अपेंड किया तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 10। और आपने अगर डेटा इंसर्ट किया तो अभी डेटा अपेंड करते में 10 हो गया था, उसके बाद अगर आप इंसर्ट कर रहे हो पर्टिकुलर किसी भी पोजीशन पर, तो आपके लिस्ट की लेंथ क्या हो जाएगी, 11। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ चेंज, कि 35.4 की जगह पे क्या आ जाए, मिक्की आ जाए। मैंने रन किया और मैंने एल टी को प्रिंट किया और रन किया, तो देखो 35.4 की जगह पे क्या आ रहा है, मिक्की लिखा हुआ आ रहा है। तो दिस इज द पॉइंट कि आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर, ये होता है आपका क्या, चेंजेबल। क्या है ये, म्यूटेबल है। आप इसकी वैल्यू कभी भी किसी भी वक्त चेंज कर सकते हो। क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। फ्लोट से स्ट्रिंग में डायरेक्टली मतलब कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ही चेंज हो जाएगा ना लिस्ट में, राइट? हाँ, आगे लॉजिक हम बहुत सारे बना देते हैं। समझ नहीं आ रही विशाल। विशाल? वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर, अब आ रही है। हाँ जी विशाल, हाँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक्चुअली मेरा वाईफाई ऑफ किया था। ओके, तो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा। टेबल है, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया, कोई डाउट इस वाले पार्ट में? राजेश आप कुछ पूछ रहे थे
तो उस टाइम पे वो नेट चला गया हाँ, था। बता दिया था आपने, वही डायरेक्टली मैं वही पूछ रहा था कि फ्लोट से हाँ। स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया था ना? तो वो आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पाइथन है तो डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपके ये चेंजेस आते रहते हैं, उसमें आपको कोई इशू फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? यस। तो अब हम आगे और चीजें देखते हैं इसके अंदर कि और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो सपोज मैंने आपको एक एलटी दी। हेलो, वॉइस आ रही है? हाँ, विशाल आ रही है। पर लैग हो रही है बहुत। थोड़ा बहुत, हाँ, राइट। बस एक मिनट, तो मेरा वाईफाई ना बंद हुआ था, अभी रिकनेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा चेक करता हूँ उसको। अभी वॉइस क्लियर है? यस विशाल। ओके, ठीक है, मेरा वाईफाई गया था, आ गया वापस, अब सारी चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है, तो नाउ द पोर्शन इज व्हाट, कि हम लोग एक चीज पे बात कर रहे थे कि एक एलटी है, मैं कुछ क्वेश्चन इस पर बना रहा हूँ। तो आपने एरे पढ़ा होगा कि हमारे पास कोई डेटा हमारे पास एंटर है, ठीक है। अब मैंने आपको एक डेटा दे दिया एलटी के अंदर, दिस इज माय डेटा। ओके, इसकी लेंथ मैं आपको बता देता हूँ, लेंथ ऑफ दिस डेटा इज वेरी इजी। आप इसको निकालना चाहोगे तो बहुत कम है, 11 लेंथ है, एक डेटा और डाल देता हूँ, 12 हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, ये डाला, टोटल लेंथ इज व्हाट, 12। नाउ द टास्क व्हाट, कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ इवन डेटा आइडेंटिफाई करना है। क्या ट्रैक करना है इसमें से? इवन डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक फॉर लूप बनाया, आई इन एल टी लिखा, इसको रन कर दिया। ठीक है, तो क्या उठा के देगा ये मेरे को? सिर्फ और सिर्फ उनकी वैल्यूज। आप देखोगे क्या उठा के दे रहा है ये? सिर्फ वैल्यूज उठा के देगा। तो मैं वैल्यूज प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ, देखो वैल्यूज दे रहा है, विजिबल है, यस। कोई ग्लिच तो नहीं आ रहा ना स्क्रीन में? ठीक है, अब आपको क्या बोला कि भाई सिर्फ इवन नंबर्स उठा के देने हैं, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लिखा इफ आई मॉड्यूलस टू इक्वल टू 0। बस एक छोटा सा पार्ट मैंने उसमें क्या कर दिया, अटैच कर दिया। मैं इसको रन कर दूंगा, प्रिंट को किसके अंदर डालना है? इफ के अंदर। मैंने रन कर दिया, देखो डेटा क्या उठा के दे रहा पूरी लिस्ट में से, इवन। नंबर। अब सपोज मैंने आपको बोला कि इन इवन नंबर्स का आपको सम करना है। क्या करना है? सम करना है। तो मैं सम कैसे करूंगा? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने इसको लिया, सेम चीज रहेगी इवन के लिए। तो अब हमें क्या करना है? सम करना है। तो मैंने एक बहुत सिंपल सी चीज ऊपर बनाई, एस यू इक्वल टू 0, और इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया एस यू प्लस इक्वल टू वॉट, आई। और मैंने बाहर प्रिंट करा दिया उसको, सिंपली प्रिंट अंडर ब्रैकेट क्या प्रिंट करेंगे? रिजल्ट इज कॉलन डबल कोट्स कॉमा एस यू ब्रैकेट क्लोज, मैंने भी एग्जीक्यूट दिस। आ गया? सिर्फ इवन नंबर का सम है, ये जो नंबर डले हुए हैं इसका टोटल सम जो है वो ये है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हाँ। है ना?
मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप इसमें मेरे को मैक्सिमम डेटा आइडेंटिफाई करके दे सकते हो। देखो चलो एक मैक्सिमम डेटा आइडेंटिफाई करने का एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो मेरे पास एलटी है, मैंने फॉर लिखा, मैं एक वैल्यू लेता हूँ मैक्स, और मैक्स मैंने बोला मैक्सिमम नंबर के लिए बोल रहे हो ना? हम्म, तो मैंने एक लिया मैक्सी नंबर, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें बोला भाई एलटी का जो पहला डिजिट है वो मैक्सिमम है, ठीक है। अब मैंने एक फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन एलटी, तो मैंने एलटी का ये दिया, तो मैंने बोला इफ मैक्सिमम, ओके मेरे को रेंज यूज करना पड़ेगा इसमें, एलटी नहीं यूज कर पाऊंगा मैं, क्या यूज करना पड़ेगा मुझे, रेंज। रेंज मैंने दिया इसका 1 से और लेंथ ऑफ एलटी तक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कहां से चलेगा, 8 से चलना स्टार्ट होगा। किससे चलना स्टार्ट होगा, 8 से। एक से मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो हमेशा क्या करो, एक आप इस तरीके से प्रिंट करके चेक कर लो कि एग्जैक्टली हमारी वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर है। तो 8 से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज करेक्ट, सही चल रहा है। तो हमने एक स्टेटमेंट दिया, इफ मैक्सिमम इज लेस देन एलटी ऑफ आई, ठीक है, एलटी ऑफ आई से कम है। तो हमने क्या बोला कि भाई मैक्सिमम की वैल्यू जो होगी वो एलटी ऑफ आई होगी, ठीक है, क्लियर। अगर मैक्सिमम छोटा होता है तो एलटी ऑफ आई असाइन कर दो उसको, तो मैक्सिमम चेक होता रहेगा, ओके। उसके बाद हमने क्या करा, हमने एक सिंपल सा प्रिंट बनाया और बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिस्ट इज कॉलन मैक्सिमम। तो मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगी। आप पूरी लिस्ट में चेक कर लो, 97 इज द हाईएस्ट वैल्यू इन दिस। क्लियर हुआ। नाउ दिस इज योर टास्क, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एंड दूसरा टास्क इज व्हाट, सम ऑफ ऑड डिजिट्स। चलो सम ऑफ ऑड डिजिट नहीं, सम ऑफ ओनली 2 डिजिट्स वैल्यू, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी के साथ में, स्टार्ट, सम ऑफ सिंगल डिजिट वैल्यूज। सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, आराम से सोचना, वही लिस्ट है, वही लिस्ट आपको यूज करनी है। एक और क्वेश्चन ले लो यार, 3 क्वेश्चन हुए ना, पूरे 4 क्वेश्चन कर देता हूँ मैं इसको। 4 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, चौथा क्वेश्चन होगा काउंट ऑफ इवन ऑड डिजिट्स। डिजिट्स की जगह आई जस्ट राइट हियर नंबर, बस। ओके। बताओ कर लोगे प्रोग्राम, यही लिस्ट है, इसी एलटी में आपको डेटा पिकअप करना है। हाँ जी, ओके। अब मुझे बताओ कौन,
इन चारों में से कोई एक प्रोग्राम आप पूछ सकते हो, दूसरे नंबर का प्रोग्राम छोड़ के। कुछ पूछना है? चारों कर लोगे? असाइनमेंट में भी नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने असाइनमेंट में करा ही नहीं है, और ना लिस्ट के असाइनमेंट में ही अवेलेबल मिलेंगे, उसमें भी नहीं है ये क्वेश्चन। ये तो मैंने अभी बनाते बनाते रैंडमली दिमाग में आ गए तो मैंने लिख दिए। हाँ जी, शांत रहोगे तो मैं मान लूंगा कि चारों कर लोगे। फिलहाल करते हैं कोशिश, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में पूछते हैं विशाल आप अगर कहीं पे कुछ स्टक हो गए तो। ठीक है, तो गाइस दिस इज लिस्ट। तो ये लिस्ट का पार्ट है, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, बहुत इजी गोइंग चीज है। ठीक है, इसको प्रोसेस करो, देखो, समझो और ट्राई करो, ये वाले क्वेश्चन आप कर लो। ये आपका लॉजिक बिल्ड कर देंगे डेटा स्ट्रक्चर को लेके थोड़ा सा। ओके, कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं विशाल, वो तो क्वेश्चन करने के बाद ही पता लगे, क्या? क्वेश्चन करने के बाद ही पता लगेगा डाउट। हाँ, बस सोचना, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना, आराम से कर लोगे। कोई वो नहीं दिया मैंने, रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसमें कंसर्न पॉइंट रहेगा कि आपका 2 डिजिट नंबर आप कैसे आइडेंटिफाई